बस आसमान से ज़मीन पे आ गिरे हैं हम, कुछ भी नहीं बचा। मैं तो कभी ज़िंदगी में मर जाऊँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं सोच सकती कभी भी कि मैं किसी मर्द के पास जाऊँ या मैं खुद को बेचूँ। मैं किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखती। इंसान तो ये हैं कि वो सौदेबाज़ी करते हैं, मदद नहीं करते कि आओ हमारे पास, हमारे लिए आप हमें खुश करो, हम आपको खुश करते हैं। कि ये सारे रिश्तेदार एकदम से ऐसे पीछे हुए हैं जब से इन्हें पता चला है कि हर चीज़ इसकी ख़त्म हो गई है, कि हमें कुछ देना ना पड़ जाए या हमसे कुछ माँग ना लें। बाकी सबकी यही डिमांड थी, हर कोई यही कहता था वीडियो कॉल पे आओ। हमसे ये मतलब गलत किस्म की डिमांड करते थे। मेरे अंदर से ज़ाहिर है जिन बच्चों ने इतने ऐशो आराम देखे हैं, ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, अब वही बच्चे हैं जिनको 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ शमा मौजूद हैं। शमा ने इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनके शौहर ने नशा करना शुरू कर दिया, घर बेच दिया, गाड़ियां बेच दी, सब कुछ बिक गया और ये आखिरकार सड़क पर आ गई। इनके 2 बच्चे हैं, शौहर भी छोड़ गया और सब कुछ लूट गया। और जो इनके नज़दीकी हैं, जो इनके जानने वाले हैं, वो भी इस शर्त पर इनकी मदद करने को कहते हैं कि अगर आप हमारे बिस्तर की जीनत बने, हमारे नज़दीक आए, हमारे से दोस्ती करें, हमारे से बातें करें, तभी हम आपकी मदद करेंगे। बाकी का मामला शमा से ही जान लेते हैं। शमा, ऐसी क्या वजह बनी कि शौहर आपको छोड़ गया और सब कुछ बिक गया था? बस नशे पे लग गए थे और ऐसा लगे हैं कि हर चीज़ तबाह हो गई, हर चीज़ बिक गई हमारी। बस आसमान से ज़मीन पे आ गिरे हैं हम, कुछ भी नहीं बचा। हर चीज़, घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, हर चीज़ से इतना अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ था। एक टाइम था हम खुद करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। अब ऐसा टाइम है, पता नहीं क्या कोई ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती हो गई है, क्या हुआ है कि हम कहाँ से कहाँ हमारी ज़िंदगी आ गई है। सब कुछ ख़त्म हो गया है और इनके हम 7-8 माह हो गए हैं, अब छोड़ के भी हमें जा चुके हैं। क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं था, ऐशो-आराम ही देखे थे। तो बस इतना अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा हुआ था और अब उतनी ही दुःख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो किस एज में आपकी शादी हुई थी? तकरीबन 14-15 साल की एज थी, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे अभी मेरी, तो वालिद मेरे फ़ौत हो गए थे। तो मामू ने और आंटियों ने बस मेरी फ़ौरन से शादी कर दी। तो क्योंकि बाप सर पे नहीं थे, तो उन्होंने फ़ौरन से शादी कर दी। तो अच्छी ज़िंदगी थी, सब कुछ था, बहुत अच्छी लाइफ़ थी। बस पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई या क्या गलती हो गई ज़िंदगी में कि हर चीज़ ख़त्म हो गई। 8 साल, 7-8 साल तो बहुत अच्छे हमारे गुज़रे। उसके बाद ऐसे किसी ने उनको नशे पे लगा दिया। ऐसे उनका कोई दोस्त था, बहुत अच्छा मगर दुश्मन था बहुत ज़्यादा, जो देख नहीं सकता था उनके इतनी अच्छी उनकी लाइफ़ और सब कुछ नहीं देख सकता था। उसने ऐसे लगाया कि हर चीज़ उसकी हमारी ख़त्म करवा दी, हर चीज़। अभी भी अगर वो देख रहा होगा तो वो जानता है वो कौन है। बस उसका मकसद ये था कि वो मुझे हासिल करना चाहता था किसी तरह से भी। मगर उन्हें पता था कि ये नहीं मिल सकती है, तो इन्हें हम बर्बाद कर दूँ किसी तरह भी, कि ये लौट के मेरे पास आए। तो मगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। मेरे तो बच्चे हैं, मेरा सब कुछ वो है। मैं तो कभी ज़िंदगी में मर जाऊँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं नहीं सोच सकती कभी भी कि मैं किसी मर्द के पास जाऊँ या मैं खुद को बेचूँ। बस बड़ी करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, हर ज़िंदगी की ऐशो-आराम देते हैं, हर सब कुछ देते हैं, सिर्फ़ हमारी बात मान लो। मगर अब तो मेरे पे जब थी, खूबसूरती थी, सब कुछ था, अब तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। परेशानियों में मैंने अपना आप ख़त्म कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो मगर मैं तो अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिसने इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद भी है, जिसने वो टाइम नहीं और ये भी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेगा। मगर मैं किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखती। इंसान तो ये हैं कि वो सौदेबाज़ी करते हैं, मदद नहीं करते कि आओ हमारे पास, हमारे लिए आप हमें खुश करो, हम आपको खुश करते हैं। बस यही इनकी डिमांड्स हैं, यही चाहते थे यहाँ तक लाके। बस क्या कर सकती हूँ, इस टाइम बहुत मजबूर हूँ, इतनी मजबूर होकर तो मुझे मीडिया पे आना पड़ा कि मुझे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि रेंट का घर है, बच्चे भी हैं, तो मेरे बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। मेरे इतने कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे, क्या एज है उनकी? एक 15 साल का है, एक 13 साल का है। पहले स्कूल जा चुके हैं वो?
जी, एक 9th में है, एक 8th में है, मगर मेरे 9th में है बेटा, उसकी मेरा साल भी वेस्ट हो गया, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे, मैं उसकी फ़ीस तक पे नहीं कर सकी। तो इतनी मैं टेंशनों में, इतने मेरे बुरे हालात हैं कि मैं घर में बैठी सेफ़ नहीं खुद को फ़ील करती हूँ कि इतने-इतने बुरे कॉल्स आती, इतनी तो मैं बाहर कैसे करूँ? मैं बाहर जिस औरत ने घर में सारी ज़िंदगी ऐशो-आराम देखे हैं, जिसने कुछ नहीं देखा, मैं बाहर कैसे लोगों का सामना करूँ? मुझे तो कदम-कदम पे यही सामना करना पड़ेगा, लोगों की ऑफ़र्स होंगी जो मैं नहीं कर सकती, जो हाँ, मेरे पास आपके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, आपके नज़दीकी रिश्तेदार भी होंगे, वो क्यों नहीं आपकी हेल्प करते? क्यों नहीं आपसे पूछते कि किन हालात से गुज़र रही हैं आप? अम, माशाल्लाह से फैमिली वाले जो हैं इतने ठीक-ठाक हैं, सारे ही फैमिली वाले, सिर्फ़ एक मेरी खाला है वो ज़रा नॉर्मल है हम जैसे, बाकी जितने के जितने हैं ठीक-ठाक हैं, रिच फैमिलीज़ हैं सभी। तो किसी को भी तौफ़ीक नहीं होती। एक एक बार मैंने अपने बच्चे की फ़ीस के लिए सिर्फ़ 3000 अपनी मामू की बेटी से मैंने कहा मुझे 2 दिन के लिए 3000 दे दें, बच्चे का साल वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा हम तो खुद कल का खाना बनाया खाया, हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। इतने जो लोगों को बाहर देंगे, अपना सिर्फ़ नाम करते हैं, शोमिंट करते हैं, और अपनों का इन्हें नहीं पता कि हम किस हालात, सबको पता है मैं किन हालातों में हूँ। मगर एक टाइम था ये सारे रिश्तेदार सब, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, जिन्हें पता था कि एक पैसा आपके घर में? जी, कोई फरमाइशी होती थी, कॉल्स करते थे, आप ये मँगवा लो हमारे लिए, हम आ रहे हैं, हम बाहर खाना खाएँगे, इधर जाना है, उधर जाना है, कि इधर हम मुझे साँस लेने का टाइम नहीं होता था, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और अब वो टाइम है कि ये सारे रिश्तेदार एकदम से ऐसे पीछे हुए हैं, जब से इन्हें पता चला है कि हर चीज़ इसकी ख़त्म हो गई है, कि हमें कुछ देना ना पड़ जाए या हमसे कुछ माँग ना लें। इवन ये के पास से गुज़रेंगे भी तो ऐसे साइड पे मुँह कर लेंगे कि हमें बुलाना ना पड़ जाए, हमसे कुछ माँग ना लें। मगर अस्तग़फ़ार, मैं तो वो बंदी नहीं हूँ कि मैं किसी से ऐसे, मैं तो खुद किसी से माँगते हुए 100 बार मरती हूँ। इतनी मुझे शर्मिंदगी होती है, जिसने खुद दिया हो सारी ज़िंदगी, वो कैसे किसी के आगे हाथ फैला हाँ, सकता है। आप पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हैं। आपके वीडियो के नीचे नंबर भी चल रहे थे। लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की? हेल्प तो मेरी नहीं की, जो 2-4 लोगों ने जस्ट की थी, बाकी सबकी यही डिमांड थी, हर कोई यही कहता था वीडियो कॉल पे आओ, हमसे ये मतलब गलत किस्म की डिमांड्स करते थे, तो या हमसे दोस्ती कर लो, हमसे निकाह करो, शादी, शादी, शादी के अलावा दूसरा कोई, तंग आ गई हूँ मैं इन सब से कि और कोई सेकंड बात ही नहीं करते थे, शादी कर लें या दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप कर लें या शादी कर लें। बस यही डिमांड्स होती थी, क्योंकि वो ऐसी हेडिंग लग चुकी थी शादी की, जो कि मैं तो करना ही नहीं चाहती थी, मेरी सोच भी नहीं थी दूर तक कि शादी की। तो हर कोई बस मुझे प्रपोज़ ही करता था कि शादी कर ले हमसे, शादी। तो इस वजह से ना, अगर मैं इनकार करती थी तो वो कहते थे कि फिर आपने फेक है, जब आपने लगाया है शादी के लिए, तो अब आप मानती भी नहीं हैं। तो इसलिए ना मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी वो करके ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, बच्चे जवान हो रहे हैं, बच्चे भी कुछ डिमांड्स करते होंगे कि मामा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो कैसे उनको फ़ेस करती हैं? बहुत ज़्यादा जब बच्चे डिमांड करते हैं तो मुझे पता है मैं कैसे फेस करती हूँ, मैं कितना मरती हूँ अपने अंदर से। ज़ाहिर है जिन बच्चों ने इतने ऐशो-आराम देखे हैं, ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, अब वही बच्चे हैं जिनको 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है। बस बहुत मजबूर हूँ इस टाइम, हिम्मत नहीं है इसमें कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस अल्लाह पाक ने सब्र दिया हुआ है, बच्चों को भी और मुझे भी, जैसे भी हालात हैं भूखों से भी गुज़ारा कर लेते हैं, भूखे रह के भी। मगर बच्चे समझदार हैं, तंग नहीं करते हैं मुझे, मिल जाए खा लेते हैं, ना मिले तो ऐसे भी गुज़ारा कर लेते हैं। बस बहुत ज़्यादा, शायद मैं, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है इस टाइम मैं किन हालातों में हूँ या कैसे गुज़ारा कर रही हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मगर इस टाइम मैं बहुत बेबस हूँ, बहुत मजबूर हूँ। शम्मा के आँखों से टपकने वाले आँसू ये बता रहे हैं कि ये वो ख़तून है जो बेबस है, जिसके पास कुछ बाकी नहीं रहा, जो अपने बच्चों को दे सके, अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर दे सके। लेकिन इस कौम के पास बहुत कुछ है,
इस कौम के इंसानों के पास बहुत कुछ है जो शमा को दे सकते हैं। शमा की अगर आप में से एक एक रुपया भी शमा की मदद की जाए ना, तो यकीन करें लाखों रुपए बन जाते हैं। तो प्लीज़ रहम करें, रमज़ान आ रहा है और ये बरकतों वाला महीना है, बाँटने वाला महीना है, सीखने वाला महीना है। तो प्लीज़ अपने इर्द-गिर्द ज़रूर देखा करें और जिन लोगों को हम सामने लेकर आते हैं, उन लोगों की आप ज़रूर मदद किया करें। शमा भी उनमें से हैं जो बाहर रोड पे जाके नहीं माँग सकती किसी से, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती, क्योंकि शमा के पास बहुत कुछ था पहले। अब वक़्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, लेकिन आप लोग तो हैं ना, जो अल्लाह के पैदा किए हुए बंदे हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर शमा की मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शमा के हालात ज़रूर बदलेंगे। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा, लेकिन सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि शमा के बच्चे पढ़ सकें और शमा के घर के हालात बेहतर हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह